गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम या आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। राजू डज नॉट मेंटेन कंप्लीट डबल एंट्री बुक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये देखिए, डबल एंट्री बुक्स कंप्लीट मेंटेन नहीं करता था, इसका मतलब कि वो सिंगल एंट्री में था। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट हिज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, दो प्रॉफिट बोल रहा है। ये देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, कैश, बैंक। बैंक देखिए ये ओवरड्राफ्ट लिख रहा है। ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया नेगेटिव बैलेंस। क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग फर्नीचर, फर्नीचर का दाम देखिए कम हुआ है। कम होने का मतलब जरूर वो फर्नीचर को सेल आउट किया। ठीक है, 1 जनवरी को यहाँ देखिए वो 1000 का फर्नीचर 5000 में बेचा था। ओके, उसका ड्राइंग है 1000 रुपया पर मंथ, 12000 हो गया। फर्दर कैपिटल है 2000। 1 जुलाई को फर्दर कैपिटल डाला था। तो अगर हम लोग यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगा, यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल आएगा। ये जो बैंक बैलेंस 1 तारीख वाला बैंक बैलेंस है, ये वाला, ये एज पर कैश बुक है, तो ये सही है। हम लोग को बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए। 31 तारीख वाला पासबुक है, इसका मतलब ये वाला बैलेंस 5000 गलत है। इसमें एक चेक इशू हुआ था 2000 का, लेकिन अभी तक वो इन कैश नहीं हुआ है। तो इसमें वो चेक इशू था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2000 बढ़ जाएगा, दैट इज 7000 हो जाएगा। एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आएगा 500 रुपया, डिप्रिसिएशन आएगा 10%, प्रोविजन आएगा 5%। यहाँ पे दो ही चीज़ निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट। यहाँ कोई बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला है, बस दो प्रॉफिट निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, सबसे पहले बीआरएस बना देते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब निगेटिव 5000। एडजस्टमेंट फॉर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग चेक इशू किए थे, हम लोग का कैश बुक माइनस हो गया था, कम हो गया था। पासबुक को भी 2000 रुपया कम करा देंगे। बस एक ही ट्रांजेक्शन था, माइनस वाला हुआ 7000, प्लस वाला नील। बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट ही रहेगा, निगेटिव है 7000। ठीक है, ये हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त बैंक बैलेंस का जरूरत पड़ेगा। ओके, अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। ओपनिंग निकालेंगे। सबसे पहले ओपनिंग में एसेट्स को लिखते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड था 40000। डेटर आपका था 30000। इसके अलावा कैश 2000 था। बैंक कैशबुक के हिसाब से सही दिया हुआ था, 10000 था। फर्नीचर एसेट्स होता है, फर्नीचर आपका 3000। एसेट्स कंप्लीट हुआ। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 15000 था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5000 था। ये हो गया हम लोग का एसेट 85,000। इधर आ गया 85,000, यहाँ 65,000 आ गया कैपिटल। दिस कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल। ये जो कैपिटल निकाले ये ओपनिंग है। ठीक ऐसे ही क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे। क्लोजिंग के लिए स्टॉक इन ट्रेड आपका इंक्रीज हो गया, 60,000 है। डेटर्स 40,000 है। कैश 1000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया था, बीआरएस बना के बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस भी करेक्ट किए थे, 7000। फर्नीचर थोड़ा सा बेचे हैं 1000 का, तो फर्नीचर 2000। क्रेडिटर्स हो गया आपका 25000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया 8000।
एसेट साइड जोड़ते हैं 1,03,000, इधर लाते हैं 103,000। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आएगा और ये कैपिटल होगा आपका क्लोजिंग, ये कैपिटल क्लोजिंग होगा 40,000 कम हो जाएगा 63,000। ठीक है, तो ऐसे करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग बनाए, ओपनिंग कैपिटल निकला, क्लोजिंग बनाए, क्लोजिंग कैपिटल निकला, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के पहले ये BRS काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रहा आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्टार्ट होता है क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल अपने कैलकुलेट किए थे 63,000, इसमें प्लस होगा आपका ड्राइंग्स। 1,000 रुपया महीना ड्राइंग करता था, 12 महीना का 12,000, ये हो गया आपका 75,000। इसमें से लेस होगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल अपने कैलकुलेट किए थे 65,000। फर्दर कैपिटल क्वेश्चन 2,000 बताया था, 67,000। 8,000 प्रॉफिट आया, इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। इसमें से लेस होगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। 2,000 का बचा हुआ था, 2,000 का 10% 200। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट था। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आपका 500 रुपया था। लेस होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्लोजिंग डेटर पे कैलकुलेट करते हैं। 40,000 का 5% दैट इज 2,000। ये डिप्रिसिएशन 200 है, 2,700 माइनस कर देंगे 5,300, ये हो गया आपका फाइनल नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट आपका आया है 5,300। इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, 1,000 का फर्नीचर 5,000 में बेचा था, तो वहाँ 4,000 प्रॉफिट था, वो लेस कर दिया, आपका आ गया 1,300। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट प्लस कर देंगे क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 500, 1,800, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग को नॉन ऑपरेटिंग इनकम और माइनस करना पड़ता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर देना पड़ता है। तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये पूछा हुआ था इसलिए बता दिए। आप देखिए हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करते हैं, ओपनिंग में फर्दर प्लस करते हैं, डिफरेंस को प्रॉफिट बोलते हैं। एडजस्टमेंट का जो आइटम होगा से डेप्रिसिएशन 200, इंटरेस्ट 500, प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000, आंसर इज 5,300। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।